प्रभु यीशु मसीह में प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के महान उद्धार के नाम से मैं आप सबको फिर से इस कलीसिया में आपको मैं स्वागत करता हूँ। प्रियो, हम सबका एक विश्वास, हम सबको एक दौड़ है कि हम सभी लोग हमारे जीवन में आखिरी में हम सब लोग स्वर्ग को पाना है। मरने के बाद हम सबको क्या पाना है? मुक्ति पाना है। हाँ, ठीक है प्रिय, सभी लोगों को एक उद्देश्य है और सभी लोगों के जीवन में एक लक्ष्य है कि हम सब लोग इस संसार में एक अच्छा जीवन बिताएं और संसार में इस अच्छे जीवन बिताते हुए आखिरी में हम लोग मरने के बाद क्या करें? मुक्ति में हम चला जाना चाहिए। धरती पे अच्छा जीवन चाहिए, मरने के बाद भी अच्छे जीवन को सभी व्यक्ति क्या करते हैं? चाहते हैं। इसलिए धरती पे जब जीवन बिताते समय में बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति नहीं, सारे जगत के ऑलमोस्ट सभी लोग जब तक धरती पे रहते हैं तब तक अधिकतर धरती जीवन के बारे में याद रहता है, धरती में कैसे जीना है उसी के खोज में रहते हैं। और आखिरी में मरने के दम, मरने के उम्र में तब उनको याद आता है ईश्वर और परमेश्वर। मृत्यु के बारे में तब याद आता है, अयो मेरा तो मरने का समय क्या हो गया? निकट आ गया है। तब लोग क्या करेंगे? यात्रा शुरू कर देंगे, है ना? यात्रा करेंगे। जहाँ जहाँ पुण्य क्षेत्र है वहाँ पर जाकर अपना जगह बना लेते हैं, वहाँ पर जाके बसने लगते हैं कि पुण्य क्षेत्र में, पुण्य जगह में अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरे आत्मा सीधा कहाँ पे पहुँच जाता है? परमात्मा के पास पहुँच जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के सोच के लोग इस संसार में जी रहे हैं और हम भी क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक मसीह में, यानी कि दुनिया में लगभग 350 करोड़ 400 करोड़ आबादी आज यीशु मसीह को क्या करेंगे? विश्वास करते हैं। यीशु मसीह में आने के लिए आज भी कोशिश कर रहे हैं, आज भी यीशु मसीह के रास्ते में जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी जीने का हर एक एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन क्या कहता है? हम तो जी रहे हैं, हम लोग तो चल रहे हैं, परिवार में है, कलीसिया में है, कलीसिया मतलब चर्च में है, मंदिर में है, मस्जिद में है, हर जगह में हम लोग क्या करते हैं? कदम बढ़ाते हैं, हर जगह को जाते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि सारे सभी चीज़ एक है और मार्ग क्या है? अलग अलग है। वैसे कैसे हो जाता है? सभी चीज़ एक होकर मार्ग कैसे अलग अलग हो जाता है? क्योंकि हमने इतना दिन लोग जो बोले उसको सुन सुन के क्या कर दिया? हम लोग जीवन बिता रहे बिना, हम लोग खुद उसको पढ़े नहीं, हम लोग खुद उसको जांचे नहीं, हम लोग खुद उसको फरके नहीं। जब आप लोग फरकने शुरू करेंगे ना, तब भी हर एक चीज़ के बारे में आपको सही रीति का जानकारी आपके अंदर मिलता है। जब आप फरकेंगे नहीं, जब आप जांचेंगे नहीं, तब आपको पता नहीं चलता है। जब हमको बीमारी आ जाता है, जब हमको तकलीफ आ जाता है, एक कोई भी शरीर के एक बलहीनता में आप गिर जाते हैं, तो हम सीधा डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? घर पे पैरासीटामोल दवा रहता है, वो दवा को क्या करेंगे? हम लोग ले लेंगे। जब एक बीमारी रहता है, एक दवा सुबह लेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगा, दूसरा दवा लेंगे दोपहर तो बीमारी ठीक नहीं होगा, तो फिर शाम में लेते हैं, फिर भी हमारा बुखार नहीं उतरेगा। चलो कल हम लोग क्या करें? डॉक्टर के पास चले जाएं। कल के लिए थोड़ा सा बुखार क्या हो जाएगा? आपको उतर जाएगा। थोड़ा सा बुखार उतरती ही हम लोग सोचेंगे कि अभी डॉक्टर के पास जाना क्या ज़रूरत है, एक और दवा लेके क्या करें? हम ही ठीक हो जाएं। तो फिर एक और दवा लेते हैं, एक दिन के लिए आपका बुखार उतर जाता है, फिर से कल आपका बीमार आ जाएगा, कल फिर से आपको बुखार आ जाएगा, फिर से एक दवा लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक नहीं होगा, क्रोसिन लेते हैं, ठीक नहीं होगा, विक्स एक्सन 500 लेते हैं, ठीक नहीं होगा, है ना? बुखार के लिए कितने भी दवा है, मेडिकल में जाते हैं, हमारा जानकारी में पूरा दवा लेने के बाद बिल्कुल मेरा बुखार नहीं उतर रहा है, तब हम लोग आखिरी में क्या करेंगे?
डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी क्या करेगा, अपना चिट्ठी में कुछ दवा लिख के दे देगा। वो दवा हम लोग खरीद के घर पे लेके आ जाते हैं, वो दवा खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बीमारी ठीक नहीं होगा। फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपने जिस दवा दिए थे वो दवा खाने के बावजूद भी मेरा बुखार नहीं उतरा है, तो मैं क्या करना है? तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे, ठीक है बाबू, ठीक है सर, ठीक है बहन जी, अभी आपके शरीर के अंदर कौन सा बुखार है, कौन सा बुखार है, कौन सा बीमारी है, उसको अगर पता चलना है तो मेरे लिए एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है वो? हाँ, अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। आपको भी परीक्षा करना है, आपके खून का जांच होना जरूरत है। आपके खून का जांच होगा तभी पता चलेगा तुम्हारे खून में मलेरिया बीमारी है, तुम्हारे खून में डेंगू बीमारी है, या तुम्हारे खून में चिकनगुनिया है, कौन सी बीमारी है ना। हजारों बहुत सारी बीमारियां, बुखार में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे बुखार है, एक बुखार नहीं, बहुत सारे वायरल फीवर आता है ना, वो थोड़ी देर रहकर वो चला जाता है। ऐसे काफी सारे बुखार मानव के शरीर के खून के अंदर बस जाता है। अगर वो पता चलना है तो हमको खून जांच करना पड़ेगा। खून जांच करने के लिए सबसे जांच नहीं हो पाता है, उसको जांच करने के लिए एक व्यक्ति रहेगा ना, उसी के पास क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। डॉक्टर जांचते नहीं खून को, डॉक्टर सिर्फ लिख के देते हैं फलाना जगह में जाकर क्या करो आप लोग, इसको जांचो। तो फलाना जगह में जांच कर में वह खून कैसे जांच करेगा? आपको खून काट के चाट के बताएगा कि तुम्हारा बीमारी कौन सा है? नहीं ना है। वो आपका खून को इंजेक्शन में चूस के, उसके बाद उसके पास एक मशीन रहता है, मशीन में क्या करेगा, वो डाल के, वो मशीन में पता चलेगा, उसको देखेगा, वो मशीन में देखेगा कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस तुम्हारे शरीर के अंदर घुसा हुआ है। तब पता चलेगा। ये सारा प्रोसेस होने के बाद पता चलता है तुम्हारे शरीर में कौन सा बीमारी है ना। एक बीमारी पता होना है तो तुम्हारा खून जांच होना चाहिए। तो फिर मैं इस संसार में जो जी रहा हूं, बिना जांचे, बिना फरके कोई चीज को हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए। जगत में कई सारे लोग प्रचारक हैं, जगत में कई सारे लोग आपको समझाते हैं। हर एक बातों को आपको क्या करना पड़ेगा, फरकना जरूरत है। हर एक बात को फरक कर आपके दिल में उसको लागू करना है। जो बोलेगा उसको ऐसे स्वीकार नहीं करना है। अगर ऐसे स्वीकार करेंगे, तुम क्या करते हो, तुम धोखा खाते हो। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, इसलिए बाइबल में दुनिया में आगे क्या होने वाला भविष्य में हर एक चीज बाइबल में क्या करते परमेश्वर ने लिखा है। एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों का 13 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़िए मेरे साथ। 2 कुरिन्थियों का 13 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़िए। अपने आप को फर्को की, किसको फर्कना है? अपने आप को फर्को की, विश्वास में हो कि नहीं। पहले क्या करना है, क्या फर्कना आपके अंदर? विश्वास को फर्कना है। आप किस विश्वास में हो, किस विश्वास में खड़ा हो गए हो, किस विश्वास में कदम बढ़ा रहे हो, तुम्हारे अंदर किस प्रकार के विश्वास है कि सब अलग अलग है, सब एक है, रास्ता अलग अलग है, वो विश्वास में है? या मैं जो कुछ भी कर सकता हूं तो मैं मुक्ति पा सकता हूं, उस विश्वास में है? क्या मैं पुण्य का काम करूंगा तभी मुझे मुक्ति मिलेगा, वो विश्वास में है? क्या है आपके अंदर, कौन सा विश्वास है? विश्वास को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फरकना पड़ेगा। एक फर्क हो तुम्हारा अंदर, किस विश्वास में आप लोग खड़े हो गए हो, आप कौन हो, किस ढंग से आप लोग जी रहे हैं, उस विश्वास को आपके अंदर फरकना होगा। एक दूसरा, अपने आप को जांचो। अपने आप को फिर जांचना भी है। पहले फरकना है तुम्हारे विश्वास को, और दूसरी बार जांचना भी है। तुमको जांचना है, अपने आप को फरकना है, जांचना है। एक अपने आप को फरकना है, किसके लिए? विश्वास को पता करने के लिए। और अपने आप को जांचना है, जांच करो, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, जांचना है। किसके लिए जांचना है? हाँ, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि अपने विषय में ये नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ, यीशु मसीह तुम में है या नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जांचना पड़ेगा। परमेश्वर मेरे अंदर में है या नहीं, उसको फरकना पड़ेगा।
परमेश्वर मेरा अंदर है या नहीं, इसको जांच के आपको तय करना पड़ेगा कि हाँ सच में मेरा अंदर कौन है, परमेश्वर है। भक्त बता रहा है कि जगत में सभी लोग विश्वास कर रहे हैं मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन यही भक्त बता रहे हैं कि तू विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर कि पहले जांचो तुम किस ढंग से विश्वास कर रहे हो और तुम फर्को कि परमेश्वर तुम्हारा अंदर है या नहीं। अगर आप लोग ऐसे विश्वास करेंगे हाँ परमेश्वर मेरा अंदर है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे अंदर नहीं होगा तो क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम विश्वास कर रहे हो परमेश्वर मेरे साथ है, तुम जांच लिए हो, आप खुद सोच रहे कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा अंदर है। अगर बाई चांस परमेश्वर तुम्हारा अंदर नहीं है तो तुम क्या करोगे? बाइबल बताता है तो तुम क्या हो जाओगे? अगर परमेश्वर तुम्हारे अंदर नहीं, यीशु मसीह अगर तुम्हारा अंदर नहीं है, हाँ नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हाँ, तुम्हारा जांच में अगर पता चल जाएगा परमेश्वर मेरा अंदर नहीं, यीशु मसीह मेरा अंदर नहीं, तो तुम क्या हो जाओगे? निकम्मा ठहरा हो जाओगे। निकम्मा निकम्मा कोई काम के लिए नहीं, क्योंकि जगत में ऐसे लोग हैं, जगत में काफी सारे लोग हैं। तीतुस का पहला अध्याय 16 वचन, तीतुस का पहला अध्याय 16 वचन, जगत के लोगों के बारे में परमेश्वर ने क्या बता रहा है। देखिए इसको बताकर मैं आपको समझा दूंगा कि आप कौन है। अभी मैं आज एक विशेष चीज को आपको मैं समझा रहा हूं, इसलिए उसको समझाने से पहले ही आपको कुछ बातें आपको समझना जरूरत है। तीतुस का पहला अध्याय 16 वचन, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, हम किसको जानते हैं? परमेश्वर को जानते हैं। सारे जगत के लोग कहते हैं, मैं बाहर का नहीं कह रहा हूं, मैं यीशु मसीह के लोगों के विषय में कह रहा हूं। सारे जगत के लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। किसको जानता हूं? परमेश्वर को जानता हूं। परमेश्वर को जानने से बड़ा नहीं होता है, परमेश्वर को पहचानने से बड़ा नहीं होता है। हाँ, लोग कहते हैं परमेश्वर को जानता हूं पर अपने कामों से, पर अपने कामों से। किसके कामों से? लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं परमेश्वर कौन है, वह कहां है, मेरा अंदर है, लोग कहते हैं। लेकिन वही लोग ने अपने कामों से उस परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर रहेगा तो परमेश्वर के अनुगुण, परमेश्वर के जैसे काम तुम्हारे बाहर आ जाएगा। परमेश्वर तुम्हारा अंदर रहेगा तो परमेश्वर के जैसे स्वभाव तुम्हारे बाहर आ जाएगा। आप आम आदमी नहीं, आप लोग एक विशेष खास लोग हैं। परमेश्वर बता रहा है कि सारे जगत के लोग कौन है, सारे जगत के लोग कौन है, उसको समझा कर बता रहा है कि आप लोग अभी फरकना है कि मैं किस जगह में हूं। आपको खून फरकने के लिए, जांचने के लिए एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वैसे तुम्हारा विश्वास को या तुम्हारे अंदर परमेश्वर है या नहीं, उसको फरकने को कहां पर आना पड़ेगा? आपको परमेश्वर वचन के पास आना पड़ेगा। अब ऐसे वो हाथ उठा के बोलेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं बहुत दिन से क्या कर रहा हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं बहुत दिन से प्रार्थना में आता हूँ, मैं रोज घर पे प्रार्थना करता हूँ, हाँ मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, हाँ मैं बहुत सारे लोगों को दान करता हूँ, बहुत सारे मदद करता हूँ और अच्छे अच्छे प्रार्थना सभा में मैं जाता हूँ। प्रियो, आप कितने क्या कर रहे वो उससे मतलब नहीं, तुम्हारा काम के द्वारा परमेश्वर आज आपको तय कर रहे हैं कि तुम कौन है। अभी मैं फर्कने जा रहा हूं, अभी वचन के द्वारा मैं फर्कूंगा और खुद अपने आप को फर्क लो कि मैं सही से इस जगह में हूं या मैं गलत रास्ते में हूं। अपने आप को फर्कना है, क्योंकि परमेश्वर बता रहे कि आज मैं बताने वाला हूं क्या है, असली कलीसिया कौन सा है। कलीसिया मतलब मंदिर, उसको इंग्लिश में चर्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? चर्च। हम सब लोग यहाँ पे बैठ गए, ये क्या है? ये चर्च है ना, ये चर्च है ना। हाँ, चर्च में आया है। लोग पूछेंगे कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? चर्च में जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? अब बैठ के 2 घंटा क्या करें, टाइम पास करके आ जाएंगे। चर्च सबको पता है। कितने लोगों को पता है चर्च? हाँ, अब मैं आपको पूछूंगा चर्च पटना में कितना चर्च है? पटना में कितना चर्च है? दुनिया में करोड़ों चर्च है ना। दुनिया में कितना है? करोड़ों अरबों चर्च है। लेकिन आज मैं अरबों करोड़ों में से
सही कलीसिया, सही चर्च कौन सा है वो आपको दिखाने वाला हूं। वो आपको देखना है और उस कलीसिया में आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एक कलीसिया में आपको दिखाऊंगा, वो कलीसिया में आप भागीदार होना है, क्योंकि परमेश्वर बता रहा है कि आप अपने आप को फर्क लो। चर्च चर्च कहते हो, मंदिर मंदिर कहते हो, कलीसिया कलीसिया कहते हो, मस्जिद कहते हो, सारे जगत के लोग अलग अलग रास्ता में हैं, लेकिन परमेश्वर का सोच अलग है। परमेश्वर का सोच बिल्कुल अलग है। कहाँ पे जा रहे हैं? चर्च में जा रहे हैं। चर्च कहाँ है? कुर्जी में है। चर्च कहाँ है? मंदिर में है। चर्च कहाँ है? गांधी मैदान में बड़का चर्च है, वो इतना ऊंचा है, उतना अच्छा पेंटिंग है ना। चर्च सही कलीसिया कौन सा है? सही कलीसिया, सही चर्च बिल्डिंग नहीं है। चर्च बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग जस्ट वो प्रार्थना करने के लिए एक जगह है बस। चर्च कौन सा है? आप कौन है? वो चर्च में आपका क्या हिस्सा है? वो आपको क्या करूंगा अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। मैं इसलिए समझा रहा हूं, अभी तुमको फर्कना है कि परमेश्वर तुम्हारा अंदर है या नहीं, एक। और दूसरा क्या फर्कना है, इतना दिन जिस विश्वास पे आप लोग थे ना, वह विश्वास किस हद तक सही था, वह सही है या गलत है, उसको क्या कर, दो चीज को क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप कौन है? सबसे पहले चर्च को छोड़ दीजिएगा, जो बिल्डिंग से बना है ना, वो चर्च को छोड़ दीजिए। और चर्च में कौन जाएंगे? आप लोग जाते हैं, मैं जाता हूं, सारे जगत के लोग जाते हैं। अभी चर्च के अंदर जाने वाले लोग कौन है? आप लोग है ना। हाँ, अभी आप लोगों को परमेश्वर बता रहा है कि आप कौन है। चर्च के अंदर जाने वाले आप सब लोग कौन है, मैं अभी आपको बताऊंगा। पढ़िए मेरे साथ, कुलसियों का 3 अध्याय 15 वचन। कुलसियों का 3 अध्याय 15 वचन। मसीह की शांति, हाँ, मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर, जिसके लिए तुम लोग एक देह होकर बुलाए गए हो। बस चर्च में आपको क्यों बुलाया गया है? क्योंकि आप सबको इसलिए बुलाया जाता है, आप सबको इसलिए परमेश्वर ने बुलाया, आप सबको इसलिए परमेश्वर ने आपको जगत से चुन लिया, ताकि आप सब लोग मिलकर क्या है, एक देह है, एक शरीर। समझ में आ रहा है? हम सब लोग मिलकर कितना शरीर है? एक शरीर है। जैसे रोटी बेलते हैं ना, रोटी बेल के तवा में डाल के रोटी निकालते हैं, रोटी एक रहेगा। अगर उस रोटी को अगर तोड़ेगा तो बहुत हो जाएगा ना। लेकिन ये सारे टुकड़े कहां से आ गया? एक रोटी से आ गया। तो परमेश्वर के वचन कह रहा है कि आप सब लोग एक देह होने के लिए बुलाए गए हो। इस कलीसिया में एक शरीर होकर रहने के लिए आए हो, आप अलग अलग नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, कलीसिया यानी कि बिल्डिंग के अंदर आने वाले आप लोग सब एक देह है, एक शरीर है आप लोग। ठीक है, एक शरीर है। तो किसका शरीर आप लोग हैं? ठीक है, हम तो शरीर है, हम सब लोग मिलकर एक शरीर है, एक देह है। मैं अलग नहीं हूं, ब्रदर अलग नहीं, आप अलग नहीं, हम सब लोग मिलकर एक देह बना हुआ है, यहां पर एक शरीर बना हुआ है। यहां पर ये देह किसका है? पढ़िए मेरे साथ, एफेसियों का 12वां अध्याय 4वां वचन। एफेसियों का 12वां अध्याय 4वां वचन। सॉरी, रोमियों का 12वां अध्याय 4वां वचन, एफेसियों का 5:23, रोमियों का 12वां अध्याय 4वां वचन। क्योंकि जैसे हमारी देह है, क्योंकि जैसे हमारी देह है, बहुत से अंग हैं। हमारे देह में क्या है? बहुत से रंग है। मेरे देह में हाथ है, मेरे देह में नाक है। मैं 2 हफ्ता शरीर के बारे में बता दिया है ना, शरीर के बारे में 2 हफ्ते बता दिया। ऐसे शरीर में काफी सारे अंग है मेरे शरीर में। किडनी है, लिवर है, हार्ट है, और हाथ है, उंगलियां हैं, नाखून है,
रोम है, चमड़ा है ना, पैर है, मुंडी यानी कि इसको सिर है, कान है ना, जीभ है, दांत है, मुंह है, बाल है। ये मेरे शरीर में अंग है। जैसे मेरे शरीर में, कंटिन्यू ब्रदर, जैसे मेरे शरीर में, और सब अंगों का, नहीं शुरू से हाँ, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में हाँ, जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग है, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। एक सा काम नहीं। हाथ का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, कान का काम अलग है, नाक का काम अलग है। नाक करने वाला, सॉरी ये क्या, नाक बोलते ना, नाक करने वाला कान नहीं करता है। इधर से सूंघ सकते हैं नहीं, इधर से सुन सकते हैं नहीं, इधर से खा सकते हैं नहीं, है ना। यानी कि शरीर में रहने वाले सारे अंगों का काम एक सा नहीं, अलग अलग है। हाँ, वैसे ही हम जो बहुत है, जो बुलाया गए थे ना, कलीसिया के अंदर है, हम जो बहुत है, मसीह में एक देह होकर, मसीह में यीशु मसीह में हम लोग कौन है? एक देह है, एक शरीर है। हम लोग अलग अलग हैं। भाई राजू ब्रदर अलग है, बबलू ब्रदर अलग है, राजू ब्रदर अलग है, सिकंदर ब्रदर अलग है, अशोक ब्रदर अलग है, और राहुल भाई अलग है, आप लोग अलग है, मैं अलग हूं, ब्रदर लोग अलग हैं। जैसे शरीर में एक एक अंग होता है, वैसे आप लोग उस देह में, यानी कि यीशु मसीह के देह में आप लोग कौन है? एक एक अंग है। हम अलग नहीं, हम लोग एक शरीर है। आप ये मत सोचना कि आंटी मंदिर से आते हैं उनका घर अलग है, वो अलग है। राजीव ब्रदर है बोरिंग रोड से आते हैं, वो अलग है। मंजुनाथ ब्रदर बेंगलोर से आए, ये अलग है। नो, हम सब लोग कलीसिया में इसलिए आते हैं ताकि हम सब लोग अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब लोग किसके शरीर हैं? परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर है, हम लोग हैं। जैसे मेरे शरीर में एक एक अंग है, वैसे यीशु मसीह के शरीर में हम लोग एक एक अंग है। समझ में आ रहा है? एक देह, हम सब लोग यीशु मसीह का शरीर है, हम सब लोग यीशु मसीह का शरीर में अंग है। तो ये शरीर का सिर कौन है? एफेसियों का 5वां अध्याय 16 वचन देखिएगा। एफेसियों का 5वां अध्याय 16 वचन, सॉरी 23वां वचन। हाँ, क्योंकि मैंने बताया पति पत्नी का क्या है? वो सिर है। पति पत्नी का सिर है। हाँ, जैसे मसीह ने कलीसिया, यानी कि कलीसिया का सिर है। अब इतना दिन मैंने क्या बताया, इतना देर मैंने क्या बताया? यीशु मसीह का शरीर हम लोग है ना, यीशु मसीह का शरीर हम लोग है। अब ये शरीर का सिर कौन है? यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि इस देह को यीशु मसीह ने एक नाम दिया गया है, इस शरीर को यीशु मसीह ने एक नाम दिया है। ये कौन सा नाम है? वो वही, कौन सा है वो? कलीसिया। जैसे पति पत्नी का सिर है, वैसे यीशु मसीह ने कलीसिया का, यानी कि इस मंदिर का, यानी कि चर्च का कौन है? वो सिर है। यानी कि चर्च कौन है? यीशु मसीह का शरीर है। ये चर्च यीशु मसीह का शरीर होगा तो यीशु मसीह ही उस शरीर का सिर होगा। तो यीशु मसीह अपना शरीर को एक नाम दिया है, वही नाम क्या है? कलीसिया, चर्च। चर्च मतलब बिल्डिंग नहीं, चर्च मतलब बिल्डिंग नहीं। बिल्डिंग के अंदर जो आए हैं ना आप लोग, इस बिल्डिंग के अंदर जो आप बैठ के प्रार्थना करने के लिए है ना, वचन को सुनने के लिए ना, आप क्या हो? चर्च है। आप कलीसिया, आप है। हम सब लोग यीशु मसीह के शरीर में एक एक अंग है, हम अलग अलग नहीं। प्रियो, कितने लोग समझ में आया? हाँ, अभी मैं आगे बताने वाला हूं। वो तो थोड़ा सा, वो वाला थोड़ा बहुत कठिन स्थिति है। परमेश्वर के वचन कहता है कि तुमने हाथों से बनाए हुए जो तुमने हाथों से बनाए हुए जो बिल्डिंग है ना, वो कलीसिया नहीं, वो मंदिर नहीं।
मंदिर कलीसिया आप हो, क्योंकि आप सब लोग मेरे देह में जुड़ रहे आप लोग। जैसे मेरे शरीर में हाथ है, वैसे यीशु मसीह के शरीर में मैंने एक उंगली हूं। जैसे यीशु मसीह के जैसे मेरे शरीर में एक पैर है, वैसे यीशु मसीह के शरीर में आप एक एक पैर हो सकते हो। देखो, मैंने एक बगल में एक फोटो रखा हो, एक बगल में एक फोटो बना के मैं रखा हूं। यीशु मसीह का शरीर वहां पे दिखाई दे रहा है पीछे। यीशु मसीह के शरीर के अंदर सारे लोग वहां पे क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। सुनाई दे रहा है? हम अलग अलग नहीं। आप ये सोचो मत मैं अलग हूं, मेरा कलीसिया अलग है, मेरा संस्था अलग है, मेरा डिनोमिनेशन अलग है, मैं आरसी का हूं, मैं प्रोटेस्टेंट हूं, मैं मेथोडिस्ट हूं। ऐसे अलग अलग हम नहीं, हम लोग अलग अलग नहीं। अगर अलग अलग विश्वास से अगर आप लोग हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि आप झूठ है। मंदिर वो नहीं, मंदिर आप है। एफेसियों का पढ़ेगा एक वचन और पढ़ के मैं आगे लेके जाऊंगा आपको। एफेसियों का 2 अध्याय 20 वचन। एफेसियों का 2 अध्याय 20 वचन। हाँ, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं प्रेरितों भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर जिसके कोने के पत्थर ये मसीह यीशु मसीह है, बनाए गए हो। कंटिन्यू। जितने सारे जितने सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनता है। समझ में आ रहा है? हम सब लोग निर्माण में, हम सब लोग परमेश्वर के मंदिर में हम ही लोग हैं। वो निर्माण का वस्तु हम लोग हैं। हम लोगों को लेकर परमेश्वर क्या करना चाहता है, अपना मंदिर बनाना चाहता है। हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का मंदिर है। मैं कैसे अलग परमेश्वर का मंदिर हो सकता हूं? आप कैसे अलग से परमेश्वर का मंदिर हो सकते हो? मनुष्य ने हाथों से बनाया हुआ मंदिर कैसे परमेश्वर का मंदिर हो सकता है? परमेश्वर बोल रहे हैं कि आपको लेकर मैंने क्या कर रहा हूं, मंदिर। आप धीरे 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 आप ही मेरा मंदिर है, आप ही मेरा मंदिर है। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके अंदर रहना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर का मैं क्या कर दिए, चर्च में रख दिए, परमेश्वर को मंदिर में रख दिए, परमेश्वर को मस्जिद में रख दिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने आपसे एक निर्माण बना रहा हूं, आप सभी से निर्माण बना, रोज निर्माण बना रहा हूं। मैं रोज आपसे क्या कर रहा हूं, निर्माण बना रहा हूं। इस निर्माण में यानी कि कोने वाला, कोना का पत्थर कौन है? यीशु मसीह। दो मिलना है, दो दीवार अगर मिलना है तो वहां पर क्या चाहिए, कोने का पत्थर चाहिए, है ना। पत्थर से जब घर बनाते हैं ना, पत्थर से जब घर बनाते समय में कोने वाला पत्थर को ज्यादा ढूंढते हैं, क्योंकि वो कैसे रहना, ऐसे रहना है। बहुत कोशिश है कोना वाला पत्थर ढूंढना, कोना बनाना बहुत जरूरत है। इसलिए परमेश्वर बता रहा है कि वो खोने वाला पत्थर तुम हो। मैं और एलिशा अगर इस कलीसिया में आते हैं, हम दो मिलकर एक मंदिर बनना है, तो हमारे बीच में कौन है? यीशु मसीह। यहाँ पर 100 लोग बैठ गए, 100 लोग मिलकर अगर एक मंदिर बनना है, आप दोनों के बीच में यीशु मसीह है, आप तीनों के बीच में यीशु मसीह है, आप 4 के बीच में यीशु मसीह है। ऐसे हम सब लोग यीशु मसीह के द्वारा धीरे धीरे बढ़ते 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 एक पवित्र कलीसिया, एक पवित्र मंदिर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमारे द्वारा बना रहे हैं। कलीसिया आप है, चर्च आप लोग हैं, हम सब लोग मिलकर एक शरीर है। एक शरीर में हमको चलाने वाला सिर कौन है? यीशु मसीह होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए। अब इस परमेश्वर कहता है, अगर आप कहते हो मैं परमेश्वर को जानता हूं, आप कहते हो मैं परमेश्वर को पहचानते हूं, आप कहते हो मैं परमेश्वर को बहुत दिन से जानता हूं, लेकिन तुम्हारे कामों के द्वारा, तुम्हारे कामों के कारण किसको इनकार कर रहे हो आप लोग? परमेश्वर को इनकार कर रहे हो। फिर कलीसिया का काम क्या है? ठीक है, मंदिर तो बन गया, मंदिर का काम क्या है? मंदिर का काम क्या है? चुपचाप बैठ जाना है। वो मनुष्य ने बनाए हुए मंदिर चुपचाप रहेगा वो, है ना। एक मंदिर बनाने में एक खिड़की चाहिए, ईटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, है ना, लोहा चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, लकड़ी चाहिए। एक घर बनाना है तो कील चाहिए, एक घर बनाना है तो ये सारे चीज का कितना जरूरत है। वैसे एक मंदिर, सारे जगत में कितना मंदिर है? एक मंदिर है, एक कलीसिया, एक मंदिर है।
हम सब लोग उस मंदिर में एक एक वस्तु है। आप एक कील बन जाओ, आप एक दीवार बन जाओ, आप एक सीमेंट बन जाओ, आप एक लोहा बन जाओ, आप एक पत्थर बन जाओ, आप एक मिट्टी बन जाओ, आप एक हथौड़ा बन जाओ। हम सब लोग एक मंदिर में एक देह होकर रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं पता है? आज परमेश्वर ने तो मंदिर रोज बनाया, 2000 वर्ष के पूर्व में मंदिर के बारे में पता नहीं चला, इसलिए परमेश्वर ने कहा सारे जगत के लोगों के लिए एक मंदिर में बनाऊंगा, वो यीशु मसीह के द्वारा में बनाऊंगा। परमेश्वर ने वायदा किया, जब यीशु मसीह ने आने के बाद, यीशु मंदिर में हो, गर्दनी बाग में हो, गांधी मैदान में हो, दानापुर में हो, गया में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, गुजरात, कहीं पर भी हो, सभी लोग किसका शरीर में है? यीशु मसीह के शरीर में है। देखो मेरा हाथ यहाँ पर है, लेकिन मेरा हाथ, ये हाथ कहाँ है? इस तरफ है ना? मेरा हाथ इस तरफ है, मेरा दूसरा हाथ इस तरफ है। मेरी किडनी कहाँ है? इधर है। मेरा हार्ट कहाँ है? इधर है। ऐसे यीशु मसीह के शरीर में हम सब लोग कौन एक एक अंग है। यीशु मसीह के शरीर को ही कलीसिया कहा जाता है, यीशु मसीह के शरीर को ही मंदिर कहा जाता है। यीशु मसीह का शरीर आप होगा तो यीशु मसीह से चलाना चाहते हैं। आखिर यीशु मसीह के शरीर होने के लिए आप बुलाए गए हो। यीशु मसीह का शरीर बनकर एक कलीसिया बन गया। आप सब लोग यीशु मसीह के शरीर में एक कलीसिया बन गए। अब हमको करने का जिम्मेदारी क्या है? इस शरीर के अंगों का जिम्मेदारी क्या है? हाथ क्या करता है मेरा शरीर के लिए? हाथ का काम अलग है ना, मेरे शरीर के लिए काम करता है। लेकिन मेरा हाथ कभी भी नाराज नहीं होता है। रोज तुम भी खाते हो, थोड़ा मेरे लिए भी खाने के लिए दो, कभी कहता है मेरा हाथ? नहीं, उसका काम वो करते रहेगा। और इस शरीर का हर एक एक अंग का काम अलग अलग है। वैसे यीशु मसीह के देह में, यीशु मसीह के शरीर में अगर आप लोग एक एक अंग होगा तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या होता है? आपकी जिम्मेदारी, मैं 3 चीज को बताऊंगा, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यीशु मसीह के शरीर में, यीशु मसीह का अंग में, यीशु मसीह के देह में अगर आप लोग एक एक अंग है, आपको क्या करना पड़ेगा? एक साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? सब लोग मिलजुल के रहना है। वो मैं उधर का हूं, तुम इधर का है, मेरा चर्च अलग है, तुम्हारा चर्च अलग है, मेरा मंदिर अलग है, तुम्हारा मंदिर अलग है, मेरा जात अलग है, तुम्हारा जात अलग है। ऐसे नहीं रहना चाहिए। हम लोग अगर परमेश्वर के मंदिर होने के लिए बुलाए गए हैं तो हम एक दूसरों से कलीसिया में क्या होना चाहिए? यहाँ पर मिलजुल के रहिए, एक दूसरों से मिलजुल के रहिएगा। लेकिन हम लोग बहुत सारे बार क्या करते हैं ना, हमारे मर्जी से, हमारे इच्छा से हम लोग मिलजुल के रहना नहीं चाहते हैं। बबलू इधर बैठेगा, बबलू का दुश्मन इधर बैठेगा, है ना? राजीव ब्रदर उधर रहेंगे, पाकिस्तान के एक आदमी आ जाएगा तो यहाँ पे रहेंगे। कलीसिया में देख, कई सारे कलीसिया में समस्या यही है। मंदिर जाते हैं ना, मंदिर जाते हैं, बगल वाला झगड़ा करेगा, ये लोग, ये दोनों के बीच में झगड़ा होता है। मंदिर में जाएंगे, फल चढ़ाने के लिए जाएंगे, उसका मुंह, उसका चेहरा इस तरफ रहेगा और इसका चेहरा उस तरफ रहेगा। क्या फल चढ़ाएंगे तो फल स्वीकार, अगर ईश्वर सच में अगर फल स्वीकार करेंगे, क्या तुम्हारा फल स्वीकार करेंगे? हम कलीसिया में प्रार्थना में आते हैं, लेकिन इसका मुंह उधर है, इसका मुंह इधर है, उसका बात ये नहीं सुनता है, उसका बात ये नहीं सुनता है। नो, आप शरीर में अंग अलग अलग है, लेकिन आप सब लोगों ने एक शरीर के हैं, एक शरीर के। ये मत भूलना आप लोग। यह मंजुनाथ बड़ा नहीं, आप बड़ा नहीं, आप छोटे नहीं, हम सबको एक एक जिम्मेदारी दिया गया है शरीर में, है ना? पैर कभी कहा है मेरे बिना आप लोग जी नहीं सकेंगे? हाथ कभी कहा शरीर को मेरे बिना आप नहीं जी सकेंगे? मेरा आंख ने कहा कभी शरीर को मेरे बिना जी नहीं पाएंगे? नहीं। शरीर में हर एक एक अंग जो है, ये शरीर का ही भलाई को क्या करता है? वो सोचता है, ये शरीर का भलाई सोचता है। ऐसे आप सब लोग मिलकर किसके भलाई को सोचना है? परमेश्वर यीशु मसीह का। अगर यीशु मसीह के भलाई को सोचेंगे तो तुम्हारा क्रिया क्या होता है? बदलता है। तुम्हारा क्रिया बदलता है। पहले नफरत में था, जब यीशु मसीह के अंदर आया, नफरत को हटा दिया, मैंने प्रेम से जीने लगा। पहले मेरा बाहर जाकर तो दुश्मन, सबसे लड़ाई, सबसे जलन से मैं जीवन बिताता। जब मैं यीशु मसीह के कलीसिया में आया, जब यीशु मसीह के शरीर में मैंने जुड़ गया, तब से मैंने नफरत को हटा दिया, दुश्मनता को
दुश्मनी को हटा दिया, मैंने जलन को हटा दिया। पहले मैं बाहर जाकर पाप का काम करता था, जब यीशु मसीह के शरीर में जुड़ने के बाद मेरा पूरा जीवन क्या हो गया, बदल गए। प्रियो, आप कलीसिया में सबसे मिलजुल कर रहिएगा, इसी को बोला जाता है कलीसिया। मिलजुल के रहिए, हर एक व्यक्ति का कष्ट को सह लीजिएगा, उठा लीजिए, कष्ट को उठा लीजिएगा। बबलू एक बार मेरे पास आया, एक 6 महीने के हकीकत है। बबलू आगे कहने लगा, सर मैं हर रोज एक स्त्री को देखता हूं, वो स्त्री को देखूंगा तो मेरा अंदर मेरा दिल तड़पने लगता है कि मैं उसको कुछ करना है, लेकिन क्या करें सर, मेरा मजबूरी है। काफी सारे लोग मेरे पास आते, काफी सारे लोग मेरे पास आए हैं कि काफी सारे लोग किए भी हमारे कलीसिया में, यहाँ पे इस कलीसिया में, ये मेरा कलीसिया नहीं, यीशु मसीह का कलीसिया है, ठीक है, यीशु मसीह का कलीसिया। यीशु मसीह का एक छोटा सा नाखून यहाँ पर है, लेकिन सारा दुनिया में रहने वाले सारे कलीसिया, सारे लोग मिलेंगे तो एक शरीर है सब, ठीक है। और ये सारे शरीर में एक अंग यहाँ पर है बस, और एक अंग कहाँ पे है, गांधी मैदान में। एक अंग कहाँ है, मंदिर में, जहाँ जहाँ प्रार्थना में बैठते हैं वो एक एक अंग है बस, आप उसमें एक एक अंग हो। तो बहुत सारे लोग आए हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो उनके परिस्थितियों को नहीं देख पाएंगे। यही हमारे बीच में रहने वाले ब्रदर्स लोग, सिस्टर लोग, वो लोग अपने कष्ट को वो खुद उठाते हैं। वो बीमारी है, दवा लेने के लिए पैसा नहीं, तो मैं क्या करना, उसे सपोर्ट करो। मेरे पास कुछ भी नहीं, पैसे नहीं, कपड़ा नहीं, देने के लिए खाना नहीं, मैं एक और कर सकता हूं, आधी रात में, दिन में, रात में उस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूं। आप एक दूसरों का बोझ को उठाइए, नफरत को छोड़ दीजिएगा। कलीसिया में, इस मंदिर में जब आते हो आप लोग, ठीक है, ये बिल्डिंग जो स्कूल है, ये बिल्डिंग उनका घर है, लेकिन घर पे बैठे हो ना हम लोग यीशु मसीह का कलीसिया, हम लोग चर्च है, तुम लोग चर्च हो। चर्च होगा तो हाथ में अगर यहाँ पे चोट लग जाएगा तो किसको दर्द हो जाता है, यहाँ पे ये बताता है, देखो यहाँ पे चोट लगा है, ये उंगली क्या करेगा, उसको मरहम लगाएगा। ये कहेगा तुमको बहुत क्या है, घमंड ज्यादा है, तुम अपने को काम कर लो, ऐसे बोल सकता है शरीर? नहीं। यहाँ पे चोट लगेगा तो ये हाथ उसे मदद करता है। यहाँ पे मच्छर काट रहा है तो ये दोनों हाथ नहीं कहा सकता है कि ये तो मेरा जगह नहीं, मेरा जगह यहाँ पर है, मैं आराम से रहूँ। नहीं, यहाँ पे मच्छर काट रहा है तो उसको फटाक से मार देते हैं। यानी कि ये शरीर का कितना ख्याल रखता है, एक एक शरीर का अंग है, वैसे आप भी एक एक अंग के विषय में क्या करो, ख्याल रखो, जितना हो सकता है उतना ख्याल रखो, एक दूसरे से मिलकर रहो। एक दूसरा क्या करना पता है आपको, कलीसिया में एक शरीर होकर, एक मंदिर होकर बुलाया गया आप लोगों को, तो एक आप लोग मिलजुल के रहना कलीसिया में, और दूसरी कलीसिया के दुनिया में रहने वाले सारे कलीसिया के लोग क्या करना पड़ेगा, सच्चाई के खोज में रहना पड़ेगा, सच्चाई के खोज में रहना पड़ेगा। किस कलीसिया, कहां पर, कौन सा व्यक्ति मेरे लिए अच्छा प्रचार सुना सकते हैं, परमेश्वर के वचन जैसे वैसे कौन प्रचार कर सकते हैं, उसमें मसाला डाल के नहीं, उसमें मसाला डाल के नहीं, विश्वास एक है, रास्ता अलग अलग है, इसमें मसाला डाल दिए, मसाला का बात नहीं चाहिए। जैसे परमेश्वर ने जिक्र किया अपने ग्रंथों में, वैसे ही क्या करना पड़ेगा, लोगों को हमें समझाना पड़ेगा। अब मैंने बताया ना, हम लोग अलग अलग नहीं, हम सब लोग कौन है, यीशु मसीह का देह है, यीशु मसीह का शरीर है, हम अलग अलग अंग है बस। एक शरीर में अलग अलग अंग कैसे रहेगा, वैसे हम लोग हैं। ये हमें कोई कलीसिया में नहीं कहा है, क्योंकि मैं यही बता रहा हूं, आज कई सारे लोग कलीसिया को ढूंढ के नहीं जाते हैं, कलीसिया के लोगों को ढूंढ के नहीं जाते हैं। कलीसिया में कितने लोग हैं, उसके कलीसिया में कितने लोग जाते हैं? क्या उस कलीसिया में जाएंगे तो बैठने के लिए मौका है, बैठने के लिए कुर्सी मिलता है, वो उस कलीसिया में एसी है, फैन से जाएंगे तो हमको अच्छे जगह में बैठाएंगे ना, वीआईपी सीट में बैठाएंगे ना? यानी कि आज के दिन में कलीसिया में सच्चाई को ढूंढने नहीं जाते हैं। आज के दिन में कलीसिया में किसके लिए जाते हैं? वहां पर भी उनको वीआईपी सीट चाहिए, कलीसिया में भी, चर्च में भी लोगों को क्या चाहिए? वीआईपी सीट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का सीट, उस व्यक्ति का सीट बगल में रहेगा। सच्चाई को ढूंढो। आप कोई कलीसिया में जाए, कहीं पर भी जाएंगे तो सच्चाई क्या है,
क्या बोला जाता है, वहाँ पे क्या प्रचार किया जाता है, वहाँ पे काम कैसे चल रहा है, नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं, चिल्लाकर 1 घंटा क्या करेंगे, आपको पागल बनाकर बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे कलीसिया नहीं चाहिए। कोई कलीसिया में जाते हैं, वहाँ पर सच्चाई को ढूंढिएगा। वो सच्चा परमेश्वर का कलीसिया का जिम्मेदारी है, परमेश्वर का अंग है। ये अंग जो है ना, मेरे शरीर में अंग जो है हमेशा भलाई के लिए सोचता है, झूठ का बात को नहीं पीछा करता है। कोई भी अगर आके कहेगा आग में उंगली लगा दो, उंगली डाल दो, तो मेरा शरीर क्या नहीं करेगा, मानता नहीं उससे। फर्क लिया उसने, आप अगर उंगली डालेगा तो क्या हो जाएगा, फर्क लिया है। इसलिए आपको कहीं पर भी प्रार्थना में जाते हो, वहां पर क्या करो, आप फर्को, परमेश्वर के सच्चाई को फर्को, झूठ को फर्को, सच्चाई को अपने जीवन में क्या करना है, लागू करना है। प्रियो, ये चीज में इसलिए बताया, जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 2000 वर्ष के समय पूर्व में आए थे, यीशु मसीह के चेलों ने जब कलीसिया शुरू किया ना, जब मंदिर को, चर्च को बनाना शुरू कर दिए, चर्च मतलब बिल्डिंग नहीं, लोग ही चर्च हैं, जब लोगों को प्रचार करके लोगों को तैयार करने लगे, उस समय 2000 वर्ष के पूर्व में रहने वाले कलीसिया के बारे में एक वचन को पढ़ाऊंगा। प्रेरितों के कामों का वर्णन, प्रेरितों के कामों के वर्णन, उसका 2 अध्याय 44 वचन पढ़िएगा। 2:44। देखिए, सब विश्वास करने वाले, आपके जैसे वहां पर भी विश्वास करने वाले थे, सब विश्वास करने वाले क्या करते थे, वो लोग इकट्ठे रहते थे, वो अलग अलग नहीं थे, क्योंकि उनको पता चला हम सब लोग कौन है, एक देह, एक शरीर है, हम अलग अलग नहीं। मेरा घर अलग है, मेरे गांव अलग है, मेरे माँ बाप अलग है, लेकिन हम जब परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर के अंदर क्या है, हम लोग एक शरीर हैं, इकट्ठे होकर। और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ, कंटिन्यू। वे अपनी अपनी संपत्ति और वे इकट्ठे होकर अपने अपने संपत्ति को बेचकर, संपत्ति और सामान बेचकर, संपत्ति अपने घर का सामान बेचकर, जैसे जिसकी आवश्यकता होती जैसे जैसे कलीसिया में जिसका जिसका आवश्यकता है, बांट दिया करते थे। क्या करते थे, कलीसिया के विश्वासी लोग बांटते थे। अयो, उस समय में यीशु मसीह का कलीसिया जब शुरू हो गया ना, काफी सारे गरीब लोग हैं। आपको तो पता है भारत देश में हकीकत क्या था पहले, हालत कैसे था पहले, है ना। भारत देश में ऐसी हालत था, कपड़ा नहीं पहनते थे, जंगल, पूरा जंगल इलाका, कपड़ा भी नहीं पहनते थे, इतना गरीब, अनपढ़ भी थे, पढ़ाई नहीं था। बाहर देश के लोग आकर पढ़ाई दिए, बाहर देश के लोग शिक्षा दे दिए, भारत देश के लोग क्या कर दिए, मजबूत होकर पढ़ाई करके, भारत देश के कई सारे विद्वांसों ने हमको पढ़ाई दिया, पढ़ाई देकर आज हम लोग कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, आज हम लोग बैठ के सोच रहे हैं, आज हम लोग हैं यहाँ पर। नहीं तो हमारा जीवन क्या हो जाता था, बहुत कठिन था। यानी कि इतना गरीबी एक समय में, सिर्फ भारत देश का नहीं, सारा दुनिया का हकीकत यही है, सारा दुनिया अभी अभी अमीर है, लेकिन एक समय में वो सब लोग गरीब लोग हैं। तो उस समय में यीशु मसीह कलीसिया शुरू हो गया, तो जिसके पास संपत्ति था थोड़ा थोड़ा, वो लोग बेचकर कलीसिया में देखते थे ना, अयो बेचारा इसको मेडिकल का है, अयो बेचारा इसको कपड़ा नहीं, अयो बेचारा इसको खाना नहीं, अयो बेचारा इसको रहना नहीं, अयो बेचारा इसको पढ़ाई नहीं, क्या करें, इसको किस प्रकार से मदद करें। ऐसे कलीसिया के विश्वासी लोग एक दूसरे से क्या करते थे, यानी कि इकट्ठा होने में, प्रेम भावना में, जुड़कर रहने में, त्यागने में, उस कलीसिया के लोग करते थे उस समय में। लेकिन हम लोग आज नहीं करते। सिर्फ मैं यहाँ के नहीं बोल रहा हूँ, सारे जगत के कलीसिया के बारे में बता रहा हूँ। हम सब लोग मिलजुल के रहना है, अलग अलग नहीं। हम अलग अलग नहीं। आज से आपको इस कलीसिया में एक काम करना पड़ेगा, आपको मिलजुल के रहिएगा। प्रार्थना खत्म होने के बाद सबसे बात करके जाइएगा, क्योंकि आप जिस शरीर में आप अंग है, उसी शरीर में वो भी एक अंग है। जिस यीशु मसीह के शरीर में मैं एक अंग हूं, उसी शरीर में आप भी क्या हो, एक एक अंग हो। उसको मत भूलिएगा। इसलिए पौलुस ने एक बार अपने लोगों से पूछने लगा, क्या आप लोग कलीसिया होने के लिए बुलाए गए हो, यीशु मसीह का देह होकर, शरीर होकर बुलाए गए हो? क्या आप अन्योन्यता में हैं? क्या आप लोग प्रेम से जीवन बिता रहे हैं? आप लोग जुड़कर एक मेल मिलाप से जीवन बिता रहे हैं? एक दूसरे की जिम्मेदारी लेकर जीवन बिता रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे जीवन बिता रहे हैं? बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है,
पढ़ेगा रोमियों का, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 12 वचन। मेरे कहने का अर्थ यह है, मेरा कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, देखिएगा काफी सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं कि मेरा कलीसिया वो है, मेरा पास्टर वो है, मेरा पास्टर मंजुनाथ है, मेरा पास्टर एलिशा है, मेरे पास्टर विकास है, मेरे पास्टर पालतंगाया है, मेरे पास्टर फलाना फलाना बोल रहे। लेकिन परमेश्वर के एक दास ने बता रहे कि एक बहुत बड़ा पास्टर ने कि आप में से कुछ कहते हो मैं पौलुस का हूं, आप में से कुछ कहते हो मैं अपोलोस का हूं। आपके अंदर क्यों ऐसे विभिन्न प्रकार के विश्वास है? आप ऐसे क्यों कहते हो कि मेरा कलीसिया वो है, मेरा कलीसिया ये है? मैं बहुत बार सुना भी हूं, अगर यीशु मसीह के चर्च में कोई गरीबी लोग जाएंगे तो वहां पे उनको स्वागत नहीं करते हैं, उनको क्या करते हैं, उधर से हटा देते हैं। पिछले दिन एक बहन ने मेरे साथ बोल रहे थे, अगर कोई कलीसिया में जाएंगे सबसे पहले कहेंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको निकलना है, इसका क्या बोला, नतनी क्या बोला इसको, हाँ इसको निकलना पड़ेगा, सोना निकलना पड़ेगा, सिंदूर निकलना पड़ेगा, उजला साड़ी पहन के आएंगे तब भी आप लोग क्या हो जाएंगे, मसीह है। तब भी यीशु मसीह तुम्हारा प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, तब भी आप लोग सही ईसाई हो, सही मसीह हो। झूठ लोग है वो लोग। यीशु मसीह तुम्हारा देह के बाहरी चीज को नहीं देखेंगे, यीशु मसीह तुम्हारा अंदर चीज को देखेंगे कि तुम किस विश्वास में है, तुम किस काम में, किस रीति से आप जीवन बिता रहे हैं, वो यीशु मसीह देखते हैं। यही लोग हैं वो। जगत में सारे लोग यही कहते हैं कि मेरा भगत अलग है, मेरा पंडित अलग है, मेरा पास्टर अलग है, मेरा चर्च अलग है, मेरे लोग अलग है, मेरा जात अलग है, मेरा चर्च वो है, मेरा चर्च ये है। क्या है यीशु मसीह का चर्च? यीशु मसीह का चर्च होगा तो आपका अलग अलग क्यों विश्वास है? कंटिन्यू। ये दुनिया में मसीह लोग क्या कर रही है पता है? आखिरी में मसीह लोगों के बारे में बता रहा हूं। मसीह लोग कहीं पर भी चर्च शुरू करते हैं, कहीं पर भी आप लोग चर्च देखोगे, अंदर जाओगे, आपको फर्क ना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति सभी मनुष्यों से, सभी पास्टरों से, सभी कलीसिया से मिलजुल कर रहने के लिए चाहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर अपना जीवन को बिताता है पास्टर या कलीसिया, वही परमेश्वर का कलीसिया है। अगर वहां पर सच्चाई नहीं तो वो परमेश्वर कलीसिया होने के लिए लायक नहीं। ये लोग क्या कर दिए पता है? मसीह के लोग क्या कर दिए, पढ़िए ब्रदर। कोई अपोलोस का, हाँ, कोई कैफा का, हाँ, तो कोई मसीह का, कोई मसीह का, हाँ। कहता है क्या मसीह बट गया है? क्या कर दिए? क्या मसीह बट गया? सच में आज मसीह, यीशु मसीह क्या कर दिए? बांट दिए हैं। यीशु मसीह बोल रहा है कि आप सभी लोग बेटा मेरा शरीर हो, आप लोग मेरे शरीर में एक एक अंग हो। लेकिन हमारे मसीह लोग क्या कर दिए? उसे बांट दिए। मेरा आरसी है, मेरे सियाना है, मेरा प्रोटेस्टेंट है, मेरे पेंटेकोस्टल है। कलीसिया में मैं मसीह के व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं। मसीह लोगों में से बहुत प्रकार के संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार के संस्थाएं। संस्था के पीछे मत दौड़िएगा, पास्टर के पीछे मत दौड़िएगा, मंजुनाथ के पीछे मत दौड़िए। मंजुनाथ जिस व्यक्ति को आपको प्रचार करता है, जिस व्यक्ति को आपको दिखाता है, वो व्यक्ति सारे सर्वस्व परमेश्वर यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह के शरीर में आप अंग बन जाओ, काफी है। अगर यीशु मसीह के शरीर में आप अंग बनोगे, यीशु मसीह के जैसे आपको स्वभाव बनना चाहिए, यीशु मसीह के जैसे तुम्हारा काम बनना चाहिए, यीशु मसीह के जैसे तुम्हारे अंदर की भावना बदलना चाहिए। अगर आपके भावना नहीं बदले हैं, आपके काम नहीं बदले हैं, आपके सोच नहीं बदला है, आपका अपवित्रता नहीं बदला है, आपके जिद्दी नहीं बदला है, आपके जलन नहीं बदला है, आपके पाप ऐसे ही रह गया, यीशु मसीह का वचन कहता है कि आप देखने के लिए जिंदा है लेकिन अंदर से तुम कौन है? वो मर गए हो। तुम्हारे कामों से पता चल जाता है तुम किस व्यक्ति हो। तुम्हारे कामों से पता चल जाता है तुम कैसे व्यक्ति हो। लोग क्या कर रहे हैं? अपने कामों के वजह से, अपने कामों के वजह से परमेश्वर के क्या कर दिए हैं? इनकार कर दिए। बस नाम के लिए परमेश्वर, नाम के लिए यीशु मसीह, हाँ यीशु मसीह, यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह कहने वाले बातों को आप स्वीकार करते हो? यीशु मसीह के पाने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हो? यीशु मसीह के वचन पढ़ने के लिए आप प्रयास कर रहे हो?
यीशु मसीह के बातों को अपने जीवन में अंगीकार करके जिस पाप को यीशु मसीह छोड़ने के लिए बोलते हैं, वो पाप को आप लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम तैयार नहीं। हमको बस यीशु मसीह का नाम चाहिए और यीशु मसीह का प्रचार नहीं चाहिए। ऐसे को तो यीशु मसीह बोलेंगे, तू कौन है? मैं नहीं जानता हूं। तुम कौन है? मैं नहीं जानता हूं। आपको मेरे नाम को भी स्वीकार करना पड़ेगा और मेरे प्रचार को, मेरे बातों को भी क्या करना पड़ेगा? आपको अंदर स्वीकार करना पड़ेगा। सिर्फ नाम से काम नहीं बनता है, यीशु मसीह की बातों से काम बनता है। अगर आप लोग बदलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग अगर बदलेंगे नहीं, एक शरीर में अंग बनने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 2 वचन क्या कहता है देखिएगा। उसी कलीसिया से परमेश्वर कर रहा है, वही चर्च से परमेश्वर कह रहा है कि हिंदी में कलीसिया बोला जाता है, इंग्लिश में उसको चर्च कहा जाता है। वो चर्च को यानी कि आपको, इस मंदिर को परमेश्वर क्या बोल रहे देखिएगा। अगर आप लोग बदलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तुम्हारे कामों को, जागृत हो और उन वस्तुओं को हाँ, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 2 वचन। हाँ जागृत हो हाँ और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है हाँ, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, हाँ, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के भीतर पूरा नहीं पाया। एक बार और सुको। क्योंकि मैंने हाँ, तेरे हिंदी में हिंदी में दौड़ आप पढ़िएगा। पहला वचन से पढ़ेंगे, पहला वचन से। हाँ, पहला वचन से। सारदीसी की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर बोल रहे हैं कि तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है, तू कहता है कि मैं जीवित हूं, मैं बात करता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं कलीसिया जाता हूं, हर जगह में जाता हूं, मैं प्रार्थना में। आप कहते हो मैं जीवित हूं, लेकिन पर है मरा हुआ है। आप कहते हो मैं जीवित हूं, लेकिन आप है क्या हो गए? आप लोग मरे हुए हो। अंदर से तुम्हारा खोखला है, अंदर से तुम्हारा जीवन में कोई बदलाव नहीं। सुधारो, बदलो, तुम्हारे विश्वास को फर्क हो। इसलिए वो होने के बाद क्या बोल रहे परमेश्वर पता है? पढ़ेगा उसका नेक्स्ट वचन को। जागृत हो, इसलिए आप मरे हुए हो, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? जागृत होना जरूरत है। आपको जागृत होना जरूरत है और किसी और को क्या करना पड़ेगा? खड़ा करना भी जरूरत है। आप पहले जागृत हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ, तुम्हारा क्रिया बदल दो, तुम्हारे काम को बदल दो, बदल दो, बदल दो। एक कलीसिया में, एक शरीर में एक अंग होकर जीने के लिए कोशिश करो। मैं एक अंग हूं एक शरीर में, और आज से मैं यीशु मसीह के शरीर में एक हाथ बन के मैं रहना चाहता हूं। आज से यीशु मसीह की इस कलीसिया में मैं एक पैर बनकर रहना चाहता हूं। आज यीशु मसीह कलीसिया में एक सिर बनकर रहना चाहता हूं। आज इस यीशु मसीह कलीसिया में मैं एक हार्ट बनकर रहना चाहता हूं। हार्ट के बिना कलीसिया शरीर नहीं, किडनी के बिना शरीर नहीं, हाथ के बिना शरीर मुश्किल, चमड़ा के बिना शरीर मुश्किल। यीशु मसीह के शरीर के अंदर अगर आप आए अकेले में, अगर आप अकेले अगर अपने जीवन को नहीं सुधारोगे, नहीं बदलोगे, तो पूरा शरीर को क्या होगा? दर्द हो जाएगा। हाथ को कहीं पर भी चोट लग जाएगा तो पूरा शरीर को क्या हो जाएगा? दर्द लगता है। प्रियो, इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हम अलग अलग नहीं, हम लोग एक कलीसिया है, एक चर्च, एक मंदिर। हम सब लोगों ने एक मंदिर है। एक बिल्डिंग बनने में कितना खिड़की की जरूरत है, उतना एक आप व्यक्ति का भी जरूरत है। ये मत सोचना है कि मैं व्यक्ति क्या कर सकता हूं। आप चुपचाप बैठ जाओ खिड़की के जैसे। आप एक फ्लोर बन सकते हो, क्योंकि इस फ्लोर के नीचे हम लोग बैठ गए हैं, इसके छाया के नीचे हम बैठ गए हैं। एक बुनियादी बन के बैठ जाओ, क्योंकि ये कलीसिया ये सारे वस्तुओं से मजबूत है, होता है। बिना अकेला खिड़की को हम घर नहीं बोला जाता है ना। अकेला खिड़की को घर बोलेंगे हम लोग, अकेला दरवाजे को घर बोलेंगे हम लोग। ये चारों दीवार हटा देंगे, दरवाजे से रख देंगे, उसको क्या बोलेंगे? घर बोला जाता है उसको? सिर्फ दीवार दरवाजा बोला जाता है। 3 दीवार को हटा देंगे, एक ही दीवार रहेगा तो उसको घर बोला नहीं जाता है, उसको एक दीवार ही बोला जाता है, बिना उसको घर नहीं बोलेंगे। 4 दीवार, छत,
नीचे खिड़की, दरवाजा, सारा चीज मिलके ही इसको क्या बोला जाता है? एक घर बोला जाता है। वैसे आप सब लोग इस कलीसिया में जरूरत है। आप सब लोगों को एक सा हिम्मत यहाँ पर है, एक जिम्मेदारी आपको, एक दूसरे से आप लोग यहाँ पर आजादी से आप लोग जी सकते हो। यहाँ पे कोई किसी का मजबूरी नहीं, आपको कोई यहाँ पे मजबूरी नहीं करेंगे, तुम ऐसे जीवो। आपको बस यहाँ पर सलाह दिया जाता है, प्रियो, यीशु मसीह के शरीर में आप लोग एक अंग बन जाओ। यीशु मसीह के शरीर में एक अंग बन जाओ। आप इतना ही मत कहो कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। सिर्फ परमेश्वर का नाम को जानने से नहीं होता है, परमेश्वर के हर एक बातों को क्या करना पड़ेगा, उसके अनुसार मेरे जीवन को फरकना जरूरत है। इसलिए सच्ची कलीसिया बिल्डिंग नहीं, सच्ची कलीसिया कौन है? आप हो। बोले सच्ची कलीसिया मैं हूं, हम है, अकेला मैं नहीं हूं। मैं एक कलीसिया हूं, मेरे अंदर भी यीशु मसीह है, लेकिन हम सब लोग मिलकर यीशु मसीह के देह में एक एक अंग है। मैं एक अंग हूं, आप एक अंग हो, ये सभी लोग मिलकर एक एक यीशु मसीह के शरीर में अंग है। समझ में आया? सच्ची कलीसिया कौन है? सच्ची चर्च कौन है? घर पे बैठ के प्रार्थना करो, वो भी कलीसिया है, क्योंकि आप है ना, तो यीशु मसीह के शरीर अंग है ना। आप कहीं पर भी रहेगा अंग है। कहीं भी मैं अगर पाकिस्तान में चला जाऊंगा, क्या हो जाएगा? इस कलीसिया में मैं एक अंग हूं, मैं अंग हूं, बस मैं ही पूरा शरीर नहीं, मैं एक अंग हूं, आप एक अंग हो। आप कहीं पर भी रहो, दुनिया में अमेरिका में कुछ चर्चेस है, वो कुछ अंग है, मैं यहाँ पर अंग हूं। वहाँ पे किडनी है, यहाँ पर लिवर है, ऐसे है। समझ में आ रहा है? हम सब लोग, दुनिया के सभी लोग मिलके एक ही मंदिर है, एक ही कलीसिया है। ये परमेश्वर ने निर्णय किया हुआ एक बात है। इसलिए प्रिय लोगों, आपके कामों को अपने जीवन में कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने, कामों के क्रिया के द्वारा एक कलीसिया में क्या करो, आप लोग जीवन बिताओ। एक दूसरे को जिम्मेदार उठाओ, सब मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, सबसे बात करो। फिर छोटा जात बड़ा जात, नो नथिंग। यहाँ पे हमारे बीच में कोई ऐसे नहीं रहना है। अगर दुनिया ऐसे इस सोच से जीवन बिताएगा, जाति भेद प्रांत सब कुछ छोड़ के जीवन बिताएगा, बहुत खुशी से जीवन बिता सकते हैं। ऐसे एक जगह को यीशु मसीह ने तैयार किया। इस कलीसिया में ना छोटा जात ना बड़ा जात, ना बड़ा ना छोटा, ना पढ़ाई ना अनपढ़, ऐसे कोई भेदभाव नहीं। एक इक्वालिटी को पर यीशु मसीह ने इस कलीसिया में क्या कर दिया, मजबूत किया। इसलिए मंदिर उसी को कहा जाता है, एक साथ सब लोग एक समान है, एक समान है। हम सब लोगों में से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बड़ा नहीं हूँ, मैं एक अंग हूँ। इस अंग में जैसे हार्ट का काम ज्यादा रहता है, वैसे मेरा काम यहाँ पर ज्यादा है। खून का कितना जरूरत है, आप उस खून आप लोग यीशु मसीह के अंदर, ऐसे हम सब लोग यीशु मसीह के शरीर में एक एक अंग है। हमारा जीवन को सुधरेंगे, हमारा जीवन के अंदर यीशु मसीह को लेना है, हमारा अंदर लेना है यीशु मसीह को, सिर्फ बाहर रखकर जीवन जीना नहीं हम लोगों को। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। सच्ची कलीसिया कौन है? हम हैं। बिल्डिंग सच्ची कलीसिया है। चर्च कौन है? चर्च हम लोग हैं, बिल्डिंग नहीं है। प्रभु आपको आशीष करें। आंखें बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करके आगे हम लोग बैंड के लिए चला जाएंगे। सारे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए परमेश्वर आपको धन्यवाद, इस महान उद्धार के समय में तेरे महान ज्ञान को समझने के लिए। पिता परमेश्वर, तूने यीशु मसीह के नाम से शुरू किया हुआ इस कलीसिया के बारे में ध्यान करने के लिए आपने हमें इस जगह में तैयार किया, हमें समझाया, इसलिए धन्यवाद। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन।